नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक लंबी इमर्सिव ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी, डेरियस फरू की किताब थिंक स्ट्रेट का अध्याय दर अध्याय पुनर्कथन। इस नरेशन का मकसद सिंपल है, आपकी थिंकिंग को क्लियर करना, ओवर थिंकिंग की धुंध को हटाना और एवरीडे लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने में आपकी मदद करना। हेडफोन्स लगा लीजिए, बैक सीधी रखिए, एक गहरी सांस और चलिए डाइव करते हैं इस सफ़र में। From confusion to clarity, from scattered attention to sharp focus। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर चैप्टर के अंत में आपको नेचुरल सा ट्रांजिशन मिलेगा, जो अगले चैप्टर की जिज्ञासा जगाएगा, ताकि पूरा सफ़र एक ऑर्गेनिक फ्लो में आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, धुंध से फोकस तक। सुबह खिड़की से आती हल्की रोशनी और दिमाग में धुंध। काम क्या करना है वेगली याद है, लेकिन थॉट्स किसी रेस्टलेस हवा की तरह इधर उधर। फुरू कहते हैं क्लैरिटी कोई अचानक बरसती बारिश नहीं, यह एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। पहला कदम बेहद सादा है, खुद से पूछिए राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट। इस सवाल को लिख दीजिए। जैसे ही थॉट को नाम मिलता है वह मैनेजेबल हो जाता है। आप उसे देख पाते हैं और जिस चीज़ को आप देख पाते हैं उसका रुख मोड़ना भी सीख जाते हैं। ये चैप्टर एक नई आदत की शुरुआत कराता है, अपनी सोच को देखने की आदत। अगर आप आज सिर्फ यही करें कि हर घंटे अपनी सोच का नाम लिख दें, तो दिन के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि दिमाग में कौन सी लहरें सबसे ज़्यादा उठती हैं। कल इन्हें हम स्टीयर करना सीखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना कि फॉग को पहचानिए, उसे लैंग्वेज दीजिए और आप नोटिस करेंगे क्लैरिटी की पहली किरण भीतर उतर आई है। चैप्टर 2, टेक द स्टीयरिंग बैक। सोच का स्टीयरिंग व्हील। जब स्टीयरिंग व्हील हाथ में हो, रास्ते की मुश्किलें डराती नहीं। सोच की स्टीयरिंग लेने के 3 सीधे तरीके हैं। पहला, सरल शब्दों का इस्तेमाल। मैं हूँ एंग्शियस काफ़ी है, उसे एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग का नाटक न बनाइए। दूसरे, इंटेंशन सेट कीजिए, नेक्स्ट 60 मिनट्स वन थिंग, बस एक। तीसरा, पॉज की कला, एक सांस, 2 सेकंड का स्टॉप, फिर बोलिए। यह छोटा सा पॉज आपकी सोच की गाड़ी को सीधा कर देता है। बहुत बार हम गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बिना रुके रिएक्ट कर देते हैं। पॉज आपकी सोच को रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। इस चैप्टर का सार यही है, सिंप्लीफाई वर्ड्स, सेट अ स्मॉल इंटेंशन एंड पॉज टू रीगेन कंट्रोल। स्टीयरिंग वापस लेने से कॉन्फिडेंस लौटता है और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी को एम्पलीफाई करता है। चैप्टर 3, एसेंशियल बनाम नॉइज। क्या सचमुच ज़रूरी है? हमारा दिमाग हर चीज़ को इमरजेंसी मानने लगा है, हर नोटिफिकेशन, हर रिक्वेस्ट, हर आइडिया। लेकिन लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। 1-2 लाइन टेस्ट याद रखिए। अगर यह काम मैं न करूं तो 1 महीने बाद क्या खोऊंगा? अगर जवाब है ज़्यादा कुछ नहीं, तो यह अभी का काम नहीं है। रोहान का किस्सा याद कीजिए। वह मॉर्निंग में ईमेल और चैट्स में फंस जाता था। उसने नेक्स्ट डे से रूल बनाया, फर्स्ट 2 आवर्स डीप वर्क ओनली। 3 हफ्तों में उसका आउटपुट 2 गुना और चिंता आदि। लेसन सिंपल है, एसेंशियल को पहचानिए और उसे दिन की शुरुआत में जगह दीजिए। नॉइज़ को बाद में आने दीजिए। ये स्मॉल रीऑर्डरिंग आपकी सोच को हैवी से लाइट बना देता है। चैप्टर 4, रिड्यूस नॉइज़, रिस्पेक्ट साइलेंस। शोर कम, सन्नाटा ज़्यादा। नोटिफिकेशंस, गॉसिप, एंडलेस स्क्रॉल, ये सब मानसिक तूफान हैं। क्लैरिटी तब खिलती है जब कुछ देर के लिए सिग्नल्स के अलावा सब म्यूट हो। 3 छोटे कदम उठाइए। फ़ोन से 3 सबसे टाइम वेस्ट ऐप्स हटाइए, ब्राउज़र पर वेबसाइट ब्लॉकर लगाइए और रोज़ कम से कम आधा घंटा बिना स्क्रीन के बिताइए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मगर फिर आप अपनी खुद की आवाज़ सुनेंगे। साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस में इनर सिग्नल साफ सुनते हैं। जब आप खुद को सुन लेते हैं तो दुनिया की आवाज़ें आपको खींचना बंद कर देती हैं। चैप्टर 5, स्लो थिंकिंग, फास्ट डूइंग। धीमी सोच, तेज़ अमल। हम रैपिड फायर में सोचते हैं और फिर गलत दिशा में फास्ट दौड़ते हैं। फोरॉक्स का जादू यही है, सोचना स्लो, करना फास्ट। प्रॉब्लम को एक पेज दीजिए, व्हाट एम आई सॉल्विंग, ऑप्शंस, बेस्ट एंड वर्स्ट आउटकम्स। ये 10 मिनट की स्लो थिंकिंग आपके 3 घंटे बचा लेती है। 2 मिनट रूल ऐड कर दीजिए, जो 2 मिनट में हो सकता है अभी कर दीजिए। बाकी के लिए डिलिबरेट थॉट, फिर डिसाइसिव एक्शन। जब प्लान साफ होता है तो स्पीड स्वयं आ जाती है।
चैप्टर 6 राइट टू सी। लिखिए क्योंकि दिमाग हवा है। दिमाग में बातें धुंधली रहती हैं, कागज पर वे तस्वीर बन जाती हैं। मॉर्निंग पेज, प्रॉब्लम लिस्ट, ग्रेच्युटी लाइंस, 3 छोटी आदतें। इनसे 2 बड़े फायदे हैं, क्लटर बाहर आता है और पैटर्न्स दिखते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बार बार वही चिंता लिखते हैं जिसका हल शायद एक स्मॉल डिसीजन है। राइटिंग लिटरेचर नहीं, क्लैरिटी के लिए है। एक सादा नोटबुक आपके माइंड का मिरर है। चैप्टर 7 डिसीजंस नीड अ सिस्टम। निर्णय भी एक प्रक्रिया है। डिसीजन फटीग रियल है। छोटे छोटे चॉइसेस ऑटोमेट कर दीजिए। ब्रेकफास्ट, वर्कआउट टाइम, ईमेल विंडो। फिर अपनाइए एक माइक्रो मॉडल। डिफाइन, डिसाइड, डू। प्रॉब्लम को एक लाइन में डिफाइन कीजिए। 3 विकल्प लिखिए। एक छोटी डेडलाइन तय कीजिए। फिर चूज एंड मूव। परफेक्ट लेटर का इंतजार छोड़िए। गुड इनफ टुडे को एक्शन दीजिए। मोमेंटम क्लैरिटी का साथी है। याद रखिए, डिसीजन लेने का मतलब हमेशा सही चुनना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का साहस रखना है। हर डिसीजन आपको अगली क्लैरिटी तक ले जाने वाला कदम है। चैप्टर 8 अटेंशन इज द रियल करेंसी। ध्यान सबसे महंगी मुद्रा। आप जहां अटेंशन देते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। मॉर्निंग का गोल्डन आवर अपनी वन थिंग के लिए रिजर्व कीजिए। आफ्टरनून एडमिन, कॉल्स, ईमेल्स, इवनिंग रिफ्लेक्शन। सबसे ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कम। सिंगल टास्क को उसके लॉजिकल एंड तक ले जाइए। जब अटेंशन एक टॉट थ्रेड की तरह स्टेडी होती है, थिंकिंग ब्लेड की तरह शार्प हो जाती है। अटेंशन बजटिंग वैसा ही है जैसा मनी बजटिंग। फ़र्क रिटर्न कंपाउंड यहाँ भी होता है। अगर आप हर दिन 2 घंटे भी प्योर फोकस में लगा दें, तो उसका असर हफ्तों के स्कैटर्ड काम से कहीं ज़्यादा होगा। चैप्टर 9 कंज्यूम लेस, अप्लाई मोर। सीख कम, लागू ज़्यादा। हम बहुत कंज्यूम करते हैं और बहुत कम अप्लाई। रूल बनाइए, कंज्यूम 1, अप्लाई 1। आज आपने कोई एक अच्छा फ्रेमवर्क सुना, तो आज ही उसका टाइनी एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक नया ईमेल टेम्पलेट, एक माइक्रो वर्कआउट, एक 10 मिनट का प्रोटोटाइप। लर्निंग की रिसीप्ट एक्शन होती है। बिना एक्शन नॉलेज भारी बोझ है। एक्शन उसे यूजेबल टूल बनाता है। असली ग्रोथ बुक्स या वीडियोस में नहीं, बल्कि आपके अगले छोटे स्टेप में छिपी होती है। अप्लाई करके ही नॉलेज आपकी आइडेंटिटी में जुड़ता है। चैप्टर 10 सिंप्लिसिटी इज अ स्ट्रैटेजी। सादगी ही रणनीति है। गोल्स को 3 बकेट्स में रखें। हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स। हर बकेट के 2 डेली मूव्स तय करें। हेल्थ, वॉक, प्रोटीन। वर्क, डीप वर्क, शिप। रिलेशनशिप्स, क्वालिटी टाइम, थैंक यू नोट। बस, दिस इज अ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ। ब्रेन को मिनिमल फ्रेमवर्क्स पसंद हैं क्योंकि फॉलो करना आसान लगता है। जब सिस्टम चलता है, सोच खुद स्टेडी हो जाती है। याद रखिए, सिंप्लिसिटी डलनेस नहीं है, सिंप्लिसिटी ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। जितनी कम उलझन, उतनी ज़्यादा एनर्जी सही चीज़ों में लगती है। चैप्टर 11 बायसेस को पहचानिए, दिमाग की छुपी लकीरें। कॉन्फर्मेशन बायस हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी बायस हाल की चीज़ों को डिसप्रोपोर्शनेट वेट देता है। स्टेटस क्वो बायस बदलाव से डराता है। रेमेडी 3 स्टेप्स, अवेयरनेस, ऑपोजिट व्यू एक्सरसाइज और पीयर चेक। कभी कभी बस यह मान लेना कि आई माइट बी रॉन्ग हियर आपकी क्लैरिटी को एक नया दरवाज़ा खोल देता है। अपने निष्कर्ष का उल्टा कैसे सच हो सकता है, यह पूछना थिंकिंग को मैच्योर बनाता है। बायस को पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे पहचान लेना ही आपकी सोच को आधा साफ कर देता है। चैप्टर 12 इमोशनल वेदर, मेंटल अम्ब्रेला। भावनाएं मौसम हैं। गुस्सा, एंग्जाइटी, डलनेस आते जाते मौसम की तरह हैं। पीक इमोशन में डिसीजन मत लीजिए। पॉज कीजिए, ब्रीथ कीजिए, लेबल कीजिए आई फील एंग्री। 5 मिनट वॉक और एक लाइन लिखिए कि गुस्सा किस बात पर है। जब फीलिंग्स को लैंग्वेज मिलती है तो उनका शेप दिखता है। जब शेप दिखता है तो रास्ता दिखता है। इमोशनल लिटरेसी क्लैरिटी की सुरक्षा छतरी है। जैसे बारिश में छतरी हमें भीगने से बचाती है, वैसे ही इमोशनल अवेयरनेस हमें गलत फैसलों से बचाती है। चैप्टर 13 रूटीन हेल्प्स क्रिएटिविटी। रूटीन बंदिश नहीं, प्लेग्राउंड है। क्रिएटिव लोग रूटीन से भागते हैं, पर रूटीन ही वह गहरी मिट्टी है जहां क्रिएटिविटी जड़ें पकड़ती है। मॉर्निंग राइटिंग, आफ्टरनून फोकस स्प्रिंट्स, इवनिंग विंड डाउन। वीकली रिदम बनाइए। मंडे प्लानिंग, ट्यूसडे डीप वर्क, थ्रू कोलैबोरेशन, फ्राई रिव्यू।
रिदम से ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है और प्रिडिक्टेबिलिटी से क्रिएटिव रिस्क लेने का साहस। केओस में आर्ट नहीं, रिदम में आर्ट खिलती है। रूटीन आपके दिमाग को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाती है ताकि इमेजिनेशन की जगह खाली रहे। चैप्टर 14 प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल्स कन्फ्यूजन। टालना दरअसल धुंध है। हम टालते क्यों हैं? क्योंकि अगला कदम साफ नहीं। टास्क को छोटे स्मार्ट पीसेस में तोड़ दीजिए। रिपोर्ट चाहिए, पहले आउटलाइन, फिर हेडिंग्स, फिर एक सेक्शन का अगली ड्राफ्ट, फिर एडिट। स्टार्ट स्मॉल टू स्टार्ट नाउ। शुरू करते ही मोमेंटम आता है। मोमेंटम क्लैरिटी को आगे धकेलता है। काम छोटा दिखेगा तो दिमाग बोलेगा चलो अभी कर लेते हैं। याद रखिए, वेटिंग क्रिएट्स वेट और एक्शन क्रिएट्स लाइटनेस। जितनी जल्दी शुरुआत उतना हल्का मन। चैप्टर 15 एनर्जी बिफोर एफिशिएंसी। ऊर्जा पहले, दक्षता बाद में। स्लीप फिक्स्ड, डे लाइट डेली, मूव योर बॉडी, सिंपल फूड। ये 4 पिलर्स आपकी थिंकिंग के ईंधन हैं। जब एनर्जी स्टेडी रहती है तो विल पावर बची रहती है। जब विल पावर बची रहती है तो डिसिप्लिन ईजी लगता है। एफिशिएंट बनने की कोशिश से पहले एनर्जेटिक बनिए। ए वेल रेस्टेड ब्रेन नेचुरली थिंक्स स्ट्रेट। एफिशिएंसी का कोई फायदा नहीं अगर बॉडी एग्जॉस्टेड है। एनर्जी आपकी क्लैरिटी की फाउंडेशन है। हेल्थी बॉडी से ही शार्प माइंड निकलता है। चैप्टर 16 पीपल आर मिरर्स। लोग हमारी सोच के आईने। जिनके साथ आप समय बिताते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, उनकी असम्पशंस आपकी सोच पर रंग छोड़ती है। गॉसिप हैवी सर्कल्स माइंड को डिस्टॉर्ट करते हैं। लर्नर्स और डूअर्स का ग्रुप माइंड को पुल अप करता है। डिजिटल एनवायरनमेंट भी क्यूरेट कीजिए। कुछ अकाउंट्स म्यूट, कुछ ऑथर्स क्लोजर। रोज 2 जेन्युइन थैंक यू मैसेजेस भेजिए। रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स क्लैरिटी को एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि वह माइंड को सेफ्टी का सिग्नल देती है। चैप्टर 17 मनी, वर्क एंड अ काम माइंड। वित्त और काम की शांति। फाइनेंशियल स्ट्रेस थिंकिंग को भून देता है। बेसिक्स ऑटोमेट कीजिए। इमरजेंसी फंड, सिस्टमैटिक सेविंग्स, सब्सक्रिप्शंस क्लीन अप। काम में सिस्टम बनाइए। प्रोजेक्ट कनबान, वीकली रिव्यू, डेली टॉप 1। सिस्टम्स की सबसे बड़ी गिफ्ट है फियर कम। जब डर घटता है, दिमाग शांत होता है। शांत दिमाग ही सबसे सीधा सोचता है। Calm is a productivity technology. Chapter 18 मेंटल मिनिमलिज्म। दिमाग का डिक्लटर। सिर्फ घर नहीं, दिमाग भी सफाई चाहता है। हाफ डेड आइडियाज, ओवर प्रॉमिस्ड कमिटमेंट्स, एंडलेस लिस्ट्स, ये सब मेंटल बैगेज है। फोर्टनाइटली माइंड डिक्लटर करें। इरेलेवेंट आइडियाज पार्क करें। अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस क्लोज करें और एक लीन लिस्ट छोड़ दें जिसके साथ आप ईमानदारी से चल सकते हैं। लाइट माइंड, ब्राइट क्रिएटिविटी। चैप्टर 19 पढ़ना सोच की कसरत। सिलेक्टिव पढ़िए। एक क्लासिक, एक स्किल, एक फिलॉसफी, एक बायोग्राफी, एक फन। पैसिव मत पढ़िए। मार्जिन्स में सवाल लिखिए। हर किताब के बाद 1 पेज समरी लिखिए। रीडिंग को थिंकिंग से जोड़िए, तभी किताब शेल्फ पर नहीं आपके अंदर जिएगी। और हाँ, किसी कॉन्सेप्ट को तुरंत किसी माइक्रो एक्शन से जोड़िए, अदरवाइज वह वेपर बनकर उड़ जाता है। चैप्टर 20 राइटिंग बिल्ड्स थॉट। रोज लिखिए, सोच बनेगी। रोज 200 से 300 शब्द लिखना केवल नोट कीपिंग नहीं, थिंकिंग को आर्किटेक्चर देना है। शुरू में एक सिंपल रिचुअल रखिए। सुबह 10 मिनट व्हाट विल मेक टुडे काउंट। शाम को 10 मिनट व्हाट डिड आई लर्न अबाउट माई थिंकिंग। लिखना दिमाग के धुंधले शेप्स को साफ रेखाओं में बदल देता है। अगर आप रिसर्चर, क्रिएटर या मैनेजर हैं तो एक थिंकिंग लॉग रखिए। 3 कॉलम, प्रॉब्लम, असम्पशंस, नेक्स्ट मूव। हफ्ते के अंत में इसी लॉग से पैटर्न्स दिखेंगे। कौन सी चिंता दोहराई जा रही है, कहाँ एनर्जी लीक हो रही है और किस तरह की लैंग्वेज आपको एम्पावर करती है। याद रखिए, राइटिंग इज नॉट अ लिटरेचर एग्जाम, इट इज़ अ क्लैरिटी टूल। खराब पन्ने भी अच्छे दिमाग का रास्ता खोलते हैं। लिखकर सोचना, बोलकर सोचने से शांत होता है और परफॉर्म करने से पहले रिफाइन होने का मौका देता है। अगला कदम, सोच को स्प्रिंट और रिकवरी की सही लय में ले चलना। चैप्टर 21 फोकस, स्प्रिंट्स एंड रिकवरी। दौड़ भी, सांस भी। डीप वर्क मैराथन नहीं, अच्छे सजे धजे स्प्रिंट्स हैं। 25 मिनट ऑन, 5 मिनट ऑन। पर स्टॉप वॉच अकेला काफ़ी नहीं। हर स्प्रिंट से पहले एक स्प्रिंट कार्ड बनाइए। 1 लाइन प्रॉब्लम, सक्सेस क्राइटेरियन, स्टॉप रूल। उदाहरण, रिवाइज इंट्रो सो सेंट्रल क्लेम अपीयर्स इन फर्स्ट 3 लाइन्स। सक्सेस इफ अ कॉलीग कैन पैराफ्रेज। स्टॉप व्हेन आई स्टार्ट वर्ड पॉलिशिंग। ब्रेक में स्क्रोलिंग नहीं,
पानी का एक घूंट, 20 स्टेप टहलना या खिड़की तक नज़र। 4 स्प्रिंट्स के बाद लंबा 20 से 30 मिनट का ब्रेक, सनलाइट, स्ट्रेच या छोटा स्नैक। रिकवरी को रिचुअल बनाइए, वरना इंटेंसिटी अगले दिन गिर जाती है। दिन में 3 से 4 ऐसे ब्लॉक्स आपकी टफेस्ट राइटिंग, एनालिसिस और डिज़ाइन को स्टडी आगे धकेल देंगे। मसल की तरह फोकस भी ट्रेनिंग और रेस्ट से बनता है। पेस पकड़िए और आप देखेंगे कि कम समय में ज़्यादा साफ काम निकल रहा है। अगली मंजिल, गलतियों को इन्फॉर्मेशन में बदलना। चैप्टर 22, फेलियर इक्वल्स इन्फॉर्मेशन। असफलता डेटा है। ब्लेम माइंड को गंदला करता है, शेम माइंड को सिकोड़ देता है। दोनों क्लैरिटी के दुश्मन हैं। फोरू का नियम अपनाइए, फेलियर इक्वल्स इन्फॉर्मेशन। हर मिस के बाद 10 मिनट की डीब्रीफ। कौन सी असम्पशन गलत थी, प्रोसेस में लीकेज कहाँ था, टाइमिंग ऑफ थी क्या। एक फेलियर लेज़र बनाइए। हर एंट्री के साथ एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखें, जैसे स्टेक होल्डर ईमेल वगैरह था। नेक्स्ट टाइम ओपन विद वैल्यू लाइन प्लस क्लियर आस्क। 3 हफ्तों बाद आपको रिपीटेड पैटर्न्स दिखेंगे, यहीं से सुधार लीप लेता है। याद रहे, फॉल के बाद उठना केवल ग्रिट नहीं, सिस्टम भी है। जब फॉल टू सिस्टम लूप हैबिचुअल बनता है, डर क्यूरियोसिटी में बदल जाता है और क्यूरियोसिटी ही क्लियर थिंकिंग की ऑक्सीजन है। अब आइडेंटिटी को भी उतना ही इंटेंशनल बनाइए, क्योंकि मैं कौन हूँ रोज़ की सोच को क्वाइटली निर्देश देता है। चैप्टर 23, आइडेंटिटी डिज़ाइन। मैं कौन हूँ, मेरी सोच वैसी होगी। आई एम अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सन कहेंगे तो दिमाग वही प्रूव करेगा। आई एम अ फोकस्ड लर्नर कहेंगे तो दिमाग उसी के प्रमाण ढूंढेगा। 3 छोटे आइडेंटिटी एंकर्स लिखिए और डेस्क पर रखिए। आई राइट डेली, आई प्लान बिफोर मीटिंग्स, आई शिप बिफोर डेडलाइंस। सुबह इन्हें पढ़िए, शाम को माइक्रो प्रूफ टिक कीजिए। एक प्लेफुल ट्विस्ट भी रख सकते हैं, वीकली डेमो डे, टाइनी थ्रेड या 5 मिनट ब्राउन बैग शेयर। आइडेंटिटी ड्रामेटिक नहीं, प्रैग्मेटिक बनाइए। छोटे वादे, दिखने लायक सबूत, जेंटल सेल्फ टॉक। जब आप अपने बारे में बेहतर कहानी रोज़ बोलते हैं, सोच उसी कहानी के सीन्स रचने लगती है। आइडेंटिटी क्लैरिटी की हिडन ग्रामर है, उसे रोज़ पढ़िए, रोज़ लिखिए। अब इस ग्रामर को इंजन देने के लिए सिस्टम्स चाहिए। चैप्टर 24, सिस्टम्स ओवर गोल्स। गोल चिंगारी, सिस्टम इंजन। गोल दिशा देता है पर पहुंचाता सिस्टम है। डेली इनपुट, वीकली रिव्यू, मंथली रिसेट। डेली 1 थिंग, 2 फोकस स्प्रिंट्स, 1 रिलेशनशिप एक्शन। वीकली व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट, व्हाट टू चेंज। मंथली कैलेंडर ऑडिट, कमिटमेंट्स प्रून, लर्निंग फोकस सेट। फ्रिक्शन कम करने को 3 ट्रिक्स। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स, 9 से 11 तक की गहरी कार्य, 2 से 3 तक का सहयोग। 5 to 5:30 रैप। ट्रिगर स्टैक्स, चाय, मासन नोटबुक ओपन, हेडफोन्स, wants a D&D on, visible artifacts, वॉल प्लान, ब्राउज़र kanban, डेस्क कार्ड। सिस्टम नज़र आएगा तो एक्सक्यूजेस घटेंगे। गोल्स एक्साइट, सिस्टम्स डिलीवर और डिलीवरी ही क्लैरिटी की असली कसौटी है। डिलीवरी का एंकर 1 थिंग। चैप्टर 25, द 1 थिंग रूल। एक काम जो दिन बदल दे। सुबह की पहली लाइन, टुडे माई 1 थिंग इज़, और उसी पर पहला कैलेंडर ब्लॉक। मटीरियल्स रेडी, स्प्रिंट कार्ड रेडी, पोलाइट नोट टेम्पलेट रेडी। आई कैन ओनली लुक एट दिस आफ्टर 3 PM। मॉर्निंग इज लॉक्ड फॉर अ क्रिटिकल डिलीवरेबल। 1 थिंग के बाद 30 मिनट का बफर रखें, स्पिलओवर के लिए या छोटी खुशी के लिए, शॉर्ट वॉक, स्ट्रेच या थैंक यू नोट। डिसिप्लिन को डिलाइट से बांधेंगे तो हैबिट टिकेगी। याद रहे, 1 थिंग ईगो ट्रॉफी नहीं, डे का एंकर है। जब एंकर मजबूत होता है, लहरें बड़ा नुकसान नहीं करती। अब हफ्ते का हिसाब, ईमानदारी से, शांत मन से। चैप्टर 26, रिव्यू, रिफ्लेक्ट, रीसेट। हफ्ते की ईमानदार बातचीत। फ्राइडे लेट आफ्टरनून या संडे अर्ली इवनिंग, 45 to 60 मिनट्स। कैलेंडर रिप्ले, टाइम कहाँ गया, क्या आइडेंटिटी और सिस्टम के अनुरूप। टास्क ऑडिट, डन, ड्रॉप्ड, डिफर्ड। डन पर छोटा सेलिब्रेट, ड्रॉप्ड पर गिल्ट नहीं, बस क्लैरिटी। डिफर्ड पर नेक्स्ट स्टेप लिख दीजिए। लर्निंग नोट्स, 1 बिग इंसाइट, 1 टाइनी हैबिट, 1 रूल फ्रॉम अ मिस्टेक। नेक्स्ट वीक डिज़ाइन, 3 एंकर्स, 1 लर्निंग फोकस, 1 रिलेशनशिप बेट, 1 हेल्थ एंकर। ये वीकली हैंडशेक आपके फ्यूचर सेल्फ से है। मैं ट्रायल छोड़ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन से ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं रहती, डिज़ाइन हो जाती है। डिज़ाइन ग्रोथ शांत होती है और शांत ग्रोथ स्टेबल क्लैरिटी देती है। लेंस साफ रहे, इसीलिए रात की छोटी आदत जोड़ते हैं।
चैप्टर 27 ग्रैटिट्यूड क्लीन्स द लेंस। शुक्रिया जो सोच को जेंटल रखे। थ्रेट मोड में माइंड हर चीज़ को खतरे के रंग में रंग देता है। ग्रैटिट्यूड उस रंग को हल्का करती है। रात को 3 लाइंस, आज के 3 छोटे शुक्रिया, गरम चाय का स्वाद, साफ फीडबैक, समय पर पहुंची बस। स्पेसिफिसिटी रखें। थैंक यू फॉर अस्किंग द टफ क्वेश्चन, इट सेव्ड यू एस ए वीक में 2 बार किसी सहकर्मी या दोस्त को छोटा थैंक यू नोट। ये ट्रिवियल नहीं, नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल है। सेफ्टी आती है तो क्रिएटिविटी बाहर आती है, क्रिएटिविटी आती है तो क्लैरिटी गहराती है। अब पर्पस को पहाड़ नहीं, रोज की सीढ़ियों में बांटते हैं। चैप्टर 28 पर्पस को माइक्रो रखिए, मीनिंग को रोज जिए। हेल्प समवन लर्न, बिल्ड समथिंग यूजफुल, कीप इंटेग्रिटी। 3 माइक्रो पर्पसेस को मॉर्निंग कार्ड पर लिखें और रोज एक टाइनी एक्ट चुनें। जूनियर को 5 मिनट फीडबैक, किसी प्रोसेस में छोटा इंप्रूवमेंट, किसी कठिन स्थिति में जेंटल ट्रूथ। हफ्ते के अंत में पर्पस लॉग, 3 लाइंस कि आपने मीनिंग कैसे जिया। मीनिंग एंकर बनता है, एंकर से स्टॉर्म में भी जहाज टिकता है। पर्पस स्पीच नहीं, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस छोटे आकार में रोज होगी तो बड़े गोल्स खुद अर्थ से भरते जाएंगे। अब रोज का कंपास, मैनिफेस्टो। चैप्टर 29 पर्सनल मैनिफेस्टो, मेरा रोज का कंपास। हर सुबह 5 लाइंस धीरे धीरे पढ़िए। आई ओन माई अटेंशन, आई थिंक ऑन पेपर, आई ऑटोमेट स्मॉल चॉइसेस, आई डू वन थिंग एट अ टाइम, आई रिव्यू एवरी वीक। आंखें बंद, 1 मिनट ब्रीथ। इमेजिन कीजिए आज के निर्णय इन्हीं रस्सियों से बंधे हैं। मैनिफेस्टो वॉल आर्ट नहीं, वॉल अगेंस्ट कन्फ्यूजन है। 1 माह बाद पाएंगे आप कम रिएक्ट, ज़्यादा रिस्पॉन्ड, कम समझाते, ज़्यादा डिलीवर, कम शोर, ज़्यादा सब्सटेंस। यही सॉफ्ट वर्ड्स, हार्ड इफेक्ट्स का जादू है। अब थियरी को ज़मीन पर उतारते हैं, तुरंत, छोटे कदमों में। चैप्टर 30 स्टोरी टू प्रैक्टिस, ज़मीन पर उतारना। आज रात 3 डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स डिलीट। कल सुबह 2 घंटे की गहरी कार्य ब्लॉक, दरवाज़ा बंद, फ़ोन दूर, स्प्रिंट कार्ड तैयार। एक फ्रेश नोटबुक सिर्फ थॉट मैप्स के लिए। रात एक विशिष्ट आभार संदेश। इस हफ्ते एक माइक्रो प्रोजेक्ट शिप, छोटा लैंडिंग पेज, पायलट सर्वे, 3 स्लाइड एक्सप्लेनर या क्लीन डेटा सेट विद नोट्स। साइज मायने नहीं, शिपिंग हैबिट मायने रखती है। जब रोज फिनिश करने का पैटर्न बनता है, आइडेंटिटी विस्पर करती है, आई एम अ फिनिशर। यही विस्पर कल की टफेस्ट क्लाइंब में भी साथ देगा। लो डेज आएंगे, उनके लिए भी डिजाइन चाहिए। चैप्टर 31 मिनिमम वायबल डे, लो डेज के लिए हाई विजडम। कभी मोटिवेशन उठती नहीं, मिनिमम वायबल डे अपनाइए। 1 वॉक, 1 पेज राइटिंग, 1 टाइनी टास्क। बस वॉक नर्वस एनर्जी ड्रेन करे, राइटिंग माइंड एंकर दे, टाइनी टास्क कंप्लीशन का स्मॉल डोपामीन दे। कैलेंडर में एक छोटा क्लाउड बना दें, केप्ट मोमेंटम अलाइव। प्रोसेस फर्स्ट लाइफ में क्लैरिटी स्थायी रहती है, परफॉर्मेंस फर्स्ट लाइफ में क्लैरिटी मौसम बन जाती है। लो डे कंपैशन नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंस बना देता है। और जब आप जेंटल रहते हैं, दुनिया के लिए भी जेंटल हो जाते हैं। यहीं से क्लैरिटी काइंडनेस बनती है। चैप्टर 32 क्लैरिटी इज काइंडनेस, साफ सोच, नरमी की भाषा। अस्पष्ट शब्द लोगों को अनुमान पर छोड़ देते हैं। अनुमान अक्सर चोट करता है। क्लियर वर्ड्स, जेंटल टोन, स्पेसिफिक आस्क, यह दूसरों के समय और मन के लिए काइंडनेस है। मीटिंग्स, पहले मिनट में एजेंडा, बीच में पॉज फॉर कंफ्यूजन, अंत में नेक्स्ट स्टेप्स लिखवा लें। ईमेल्स, सब्जेक्ट में वर्ब, बॉडी में 1 आस्क, एंड में डेडलाइन विथ फ्लेक्सिबिलिटी। घर, बाउंड्रीज को दोष नहीं, भाषा दीजिए। आई नीड 45 मिनट्स फॉर अ क्वाइट ब्लॉक, आफ्टर दैट आई एम ऑल योर्स। क्लैरिटी दीवार नहीं, सॉफ्ट एज है जो लोगों को पास आने देता है। ट्रस्ट बनती है, और ट्रस्ट वह मिट्टी है जिसमें शेयर्ड वर्क खिलता है। अब अंतिम मोड़, यह सब क्विक फिक्स नहीं, लॉन्ग गेम है। चैप्टर 33 द लॉन्ग गेम, धीरे पर हमेशा। थिंक स्ट्रेट। कोई 7 दिन की डिटॉक्स नहीं, ये लंबी संगति है अपने माइंड के साथ। रोज छोटी सुधार, सूक्ष्म विलोपन, ईमानदार समीक्षा, छोटा उत्सव। पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, यही 2 औजार हैं। 1 साल बाद पीछे देखेंगे। कैलेंडर में वाइट स्पेस, नोटबुक्स में क्लीन मैप्स, ईमेल्स में ब्रेविटी, मीटिंग्स में क्लैरिटी, इवनिंग्स में शांति। यह परिवर्तन किसी ड्रामेटिक ओवरहॉल से नहीं, स्मॉल स्टेडी स्टेप्स से आया होगा। लॉन्ग गेम शोर नहीं करता, पर जीवन गहराई से बदल देता है। जब गहराई आती है,
सोच सबसे सुरीली धुन बजाती है, सीधी, साफ और दयालु। दोस्तों, यह था थिंक स्ट्रेट के बाद के अध्यायों का कंपैक्ट, एक्शन रेडी सफ़र। चैप्टर 20 से आगे बिल्कुल आपके नैरेशन के लिए तैयार। अब आप रोज़ 3 पिलर्स पकड़िए। थिंक ऑन पेपर, डू 1 थिंग एट अ टाइम, रिव्यू एवरी वीक। राइटिंग से मिरर मिलेगा, 1 थिंग से डे का एंकर बनेगा, रिव्यू से ग्रोथ डिज़ाइन रहेगी। सिस्टम्स को विजिबल रखिए, आइडेंटिटी को डेली एंकर्स दीजिए, ग्रैटिट्यूड से लेंस साफ रखिए और पर्पस को माइक्रो एक्ट्स में जिए। यही लॉन्ग कट है और यही दुनिया का सबसे भरोसेमंद शॉर्टकट। कल सुबह एक गहरी सांस, 5 लाइन मैनिफेस्टो, कैलेंडर में 1 थिंग का पहला ब्लॉक और 25 मिनट का पहला स्प्रिंट। शाम 10 मिनट का छोटा रिव्यू। इतना करते करते एक दिन आप महसूस करेंगे कि शोर कम हो गया है और भीतर की आवाज़ साफ। वही आवाज़ जो कहती है, थिंक क्लियर, लाइव सिंपल, एक्ट विथ करेज। अगली बार एक नई किताब, एक नया सफ़र, उसी गर्म, साफ और संवादात्मक अंदाज में।